हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टाफ हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कमल शर्मा और मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का मेंटर सी सेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं जो कि बिल्कुल क्रैक्स 8 से 10 मिनट की वीडियोस हैं, जो कि आपको एक बेसिक आइडिया दे रही है कि आपको चैप्टर में करना क्या है, चैप्टर से आपको आंसर निकालना कैसे है और कैसे जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आज की ये क्लास हमारी जो डेडिकेटेड रहेगी वो सिटिंग अरेंजमेंट को डेडिकेटेड रहेगी। और सेटिंग अरेंजमेंट अगर आप पीवाईक्यू को देखें तो बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि 3 से 4 सवाल भी सिटिंग अरेंजमेंट यानी एक सिटिंग अरेंजमेंट पे बनते हैं। पर बहुत बार क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, कैसे उस पर काम किया जाता है, हम लोग जो है इधर उधर काफी चले जाते हैं, जिस वजह से हमारा समय ज्यादा लगता है सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों में और हमारा आउटपुट रेशो जो है वो खराब हो जाता है। तो आज की ये वीडियो में हम लोग 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा सीख लेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली है क्या, कैसे उसमें चीजें एग्जीक्यूट की जाती है और कैसे आंसर जो है वो जल्दी से निकाले जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सेटिंग अरेंजमेंट की क्लास रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो देखेंगे नंबर ऑफ पीपल, कि व्हाट डज दैट मीन और इससे क्या हम लोगों को आइडिया लगाना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है कि जब भी सवाल आपके पास आए सेटिंग अरेंजमेंट का, आपको चेक करना है नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। क्या वो ऑड है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पीपल हमारे पास जो है क्या वो ऑड नंबर में है या वो हमारे पास किस नंबर में है, इवन नंबर में। ठीक है, क्या चेक करना है कि जो हमारे पास है नंबर ऑफ पीपल है वो क्या हमारे पास ऑड नंबर में है या इवन नंबर में। अब इसका रेलिवेंस हमारे पास क्या है, क्या वो ऑड है या इवन है। रेलिवेंस देखिए, रेलिवेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर नंबर ऑफ पीपल इवन है तो हमेशा क्या ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान ये रखिएगा कि आपको जो है वो लोगों को आमने सामने ही बैठाना है। आपको क्या करना है, आपको जो है वो लोगों को हमेशा क्या करना है, आमने सामने ही बैठाना है। ऑड हो जाए, जैसे मान लो अभी तक तो कितने थे, 6 लोग थे, आपने क्या किया, आमने सामने उनको बिठा दिया, सातवां कोई आ गया, सातवें को आप जहां मर्जी एडजस्ट कर दो। यानी इवन नंबर जब तक है तब तक आपने आमने सामने ही बैठाना है। ऑड हो जाए तो आप कहीं पर भी उसको एडजस्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इवन है तो आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ऑड में हो जाए तो आप एडजस्ट कहीं पे कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा दूसरा जो आपने ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। क्यों सीटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका जो लेफ्ट राइट है वो बदल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आपका लेफ्ट राइट जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने ऐसा है, 1 2 4 5 6, अगर सभी लोग मान के चलो सेंटर देख रहे हैं, सभी लोग मान के चलो कि कहां देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं, तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा। देखो जब आप यहां बैठे होंगे, जब आप इस तरीके को बैठे होंगे तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। जब आप ऐसे बैठे होंगे तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। जब आप ऐसे बैठे होंगे तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। जब भी आपको डायरेक्शंस एज्यूम करनी है, अपने आप को एज्यूम करना है कि अगर मैं वहां पे हूं तो मेरा लेफ्ट क्या होगा, मेरा राइट क्या होगा। उसी तरीके से अगर ये लोग जो है वो बाहर देख रहे हो, उसी तरीके से अगर ये लोग कहां देख रहे हो, ये लोग अगर बाहर देख रहे हो तो क्या हो जाएगा जी, तो कैसे सिस्टम बनेगा जी, तो ऐसे बनेगा। बाहर देख रहे हैं तो देखो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इस केस में ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो लेफ्ट राइट है वो बदल जाता है। इसलिए डायरेक्शंस का ध्यान रखना और उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, तीसरी बात हमने ध्यान रखनी है, बिटवीन एंड नॉन बिटवीन। अब ये होता क्या, देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, एंड दूसरा एग्जाम्पल है 3 पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी। दूसरा क्या है, 3 पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी, 3 पर्सन टू द लेफ्ट या राइट ऑफ बी, 3 पर्सन टू द लेफ्ट स्लैश राइट ऑफ बी। इनका मतलब देखिए क्या होता है, 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। मान लो अगर ऐसा बना है, मान के चलो ए इधर है, मान के चलो ए इधर है, 3 पर्सन बिटवीन, तो 1 2 3, बी कहां पे आएगा, इधर आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे इधर ही आएगा। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा लिखा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी सेंटर देख रहे हैं ना, सभी सेंटर देख रहे हैं, और मान लो ए इधर बैठा है, क्या बोला है,
3% टू द लेफ्ट ऑफ राइट, या ये लिख देते हैं इसको, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं ताकि एक आइडिया लग जाए हमारे पास कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, अगर ऐसा बोला जाए तो क्या करें? बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए इधर बैठा है, ए का फर्स्ट लेफ्ट ये होगा, ए का सेकंड लेफ्ट ये होगा, ए का थर्ड लेफ्ट ये होगा, यानी बी कहां पे आएगा? यहां पर आएगा। समझने वाली बात क्या है, अगर बिटवीन शब्द होता है तो जितने का गैप बोला होता है उतना ही रहता है। कितने का गैप बोला था? 3 का। नंबर ऑफ पीपल भी कितने आए बीच में? 3 आए। अब अगर हम दूसरे वाले को देखें, क्या बोला? बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, तो गैप कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। गैप कितने का आ रहा है? 2 का। समझने वाली बात यह है कि अगर बिटवीन शब्द लगा होगा तो जितने का गैप बोला जाएगा उतने का ही गैप रखना है, लेकिन बिटवीन शब्द अगर नहीं लगा होगा तो गैप हमेशा एक कम करके रखा जाता है। जैसे बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के तीसरे लेफ्ट में बी है, यानी गैप कितने का है? केवल 2 का है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको ये ध्यान रखने के लिए कि ये चीज सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है, चलिए इसको मैं एग्जांपल से ही समझाता हूं। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? लिख दो जरा इधर, कौन कौन से होते हैं? हु, विच, हुज एंड whom, ये होते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन। और कंजंक्शन क्या कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, वाइल। ठीक है, क्या होगा देखो, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज थर्ड राइट ऑफ सी। ठीक है, दूसरा, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी एंड इज थर्ड राइट ऑफ सी। चलो देखो क्या मतलब होगा, क्या हम लोग इसे इंटरप्रेट करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जो लगता है वो हमेशा एंटीसीडेंट के लिए काम करता है, और कंजंक्शन जो है वो स्टेटमेंट के पहले एलिमेंट के लिए काम करता है। मतलब ये हु किसकी बात कर रहा है? बी की, कि बी इज थर्ड राइट ऑफ सी। और ये एंड किसकी बात कर रहा है? एंड ए की बात कर रहा है कि ए इज थर्ड राइट ऑफ सी। तो रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के लिए लगता है, कंजंक्शन आपके स्टेटमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के लिए लगता है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, बनाते हैं, तो यही पता नहीं लगता है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको हेल्प करेगी सीटिंग अरेंजमेंट के सवालों में आराम से बेहतर तरीके से चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीजें आपको कैसी लगी? सेशन को लाइक जरूर करिएगा और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा ये जो आपको सेटिंग अरेंजमेंट की बेसिक बुनियादी बातें मैंने बताई वो आपको कैसी लगी और इंप्लीमेंट करके आपको कैसा लगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।